सास खिलाड़ी बहू अनाड़ी। महिमा की शादी एक ऐसे घर में होती है जहां सारा परिवार साथ में रहता। रसोई की जिम्मेदारी सास और उसकी थी, लेकिन अरे चलो चलो सभी खाने के टेबल पर आ जाओ, खाने का वक्त हो गया है। माँ जी मैंने खाना बना दिया है, आप परोस दे, तब तक मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। वो क्या है ना, खाना बनाकर गर्मी लग रही थी, अब खाना भी नहीं खाया जाएगा। सास बहुत मीठा बोलती है। अरे हाँ हाँ मेरी बिटिया, जा जाकर फ्रेश हो ले, अच्छे से हाथ पांव धोकर कंघी करके आ जा, तब तक मैं सारी प्लेट लगाकर खाना लगा देती हूँ। महिमा सास की बात से थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि चलो अब तो आराम, आकर खाना खाऊंगी। लेकिन ये क्या, हाय रे, ओ माय गॉड, मेरा तो हाथ ही जल गया। हाय रे, लाल पड़ रहा है। जब पता है कि कुकर गर्म है तो क्यों छूती हो? अरे मुझे कौन सा शौक है। अरे बहू जरा फ्रेश होने जा रही थी तो मैंने सोचा उसकी मदद कर दूं। अरे भाई वो भी कितना काम करेगी, वैसे भी उसके आने के बाद से ही न जाने क्या हो गया है काम वाली को। बहू क्या करती, देखती है कि ससुर जी सास के हाथ में दवाई लगा रहे हैं। अब तुम यहाँ बैठो चुपचाप, बहू खाना लगा देगी। महिमा बेटा खाना लगा दो जरा। ये हाल हमेशा का ही था। महिमा सबके लिए खाना बनाती, खाना खिलाती, बर्तन धोती, साथ ही घर के सारे काम करती। लेकिन सास एक दिन, अरे बहू क्या कर रही हो? माँ जी झाड़ू लगा रही हूँ, फिर पोछा लगाकर नाश्ता तैयार करूंगी। मैं ये कह रही थी कि अगर आप सब्जी काट देती तो थोड़ा आराम हो जाता। सास एक बार फिर बड़े ही प्यार से चीनी की चाशनी में डुबोकर बात करती है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है बहू, मैं अभी काट दिए देती हूँ सब्जी, लेकिन पहले ना मैं पोछा लगा देती हूँ। वो क्या है ना, तू तब तक नहाकर रसोई में चली जाना। बहू मन में आराम की सांस लेती है। वो सोचती है कि चलो किसी काम में तो मदद मिली। बहू सास को पानी और पोछा देकर नहाने चली जाती है। जब वो नहाकर वापस आती है तो देखती है सास तो वहीं जमीन पर बैठी है, हाथ में पोछा लेकर। अरे माँ जी सब्जी काट दी क्या, मैं रसोई में जा रही हूँ। अरे कहाँ बहू, पोछा लगाए जमाना हो गया है, भूल ही गई हूँ कि कैसे लगता है पोछा। वैसे मैं अभी आ रही हूँ किचन में पोछा लगाकर। बहू किचन में जाती है, फटाफट सब्जी काटकर खाना बना लेती है और पूरा खाना बनने के बाद, और बहू मेरा और तेरी सास का खाना लगा दे। बहू खाना लेकर रूम में जाती है जहाँ सास अब भी वही पोछे की बाल्टी और पोछे का कपड़ा लेकर बैठी होती है। वो क्या है ना, ध्यान में ही नहीं आ रहा है कि पोछा कैसे लगता है। अच्छा मैं ना जरा हाथ धोकर खाना खा लेती हूँ। वो क्या है ना, मुझे भूख लग रही है। बहू सर पर हाथ रख लेती है। शाम को पति घर आता है। अरे महिमा तैयार हो जाओ, पार्टी में जाना है, रात का खाना माँ बना लेगी। बड़ा बना लेगी तुम्हारी माँ, उनके बस का नहीं है कुछ भी काम। हाँ हाँ, जैसे बचपन से तुम ही खाना बनाकर खिलाकर जाती थी ना मुझे। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, वैसे भी अपना और पापा का ही तो बनाना है। बहू महंगी और भारी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। वो जैसे ही जाने को होती है कि अरे बहू मैं ना 2 रोटी बना लूंगी, तू ना सिर्फ दाल और सब्जी बनाकर जा। कैसी बात कर रही हो माँ, अब वक्त कहाँ है, पार्टी बस शुरू ही होने वाली है, तू बना लेना ना खाना। कैसे बनाएगी तेरी माँ खाना? अरे वाह बेटा, अपनी बीवी की चिंता है तुझे, तो क्या मैं अपनी बीवी की चिंता ना करूं? एक बार जल चुकी है वो। अरे पापा वो तो बस गरम छू गया था, ना फफोला आया था ना कुछ जलन, वैसे भी माँ खाना बनाया करती थी ना। अरे जा बेटा जा, पार्टी ज्यादा जरूरी है, अगर माँ बाप मर भी जाए तो चलेगा। फिर सास अपना पासा फेंकती है और बहुत प्यार से बोलती है, देख कैसे गाय की तरह खड़ी है मेरी बहू, एक शब्द नहीं बोल रही है। जानती है ना, मम्मी पापा को भूख लगेगी तो वो बेचारे क्या खाएंगे। अरे वो तो बना भी दे खाना, उसके लिए ये खाना बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन तू ही कपूत है, क्या बोले तुझे। माँ मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं नहीं, बाहर का तेल मसाला खाने से अच्छा है कि मैं भूखा ही रह जाऊं।
महिमा सारा ड्रामा देखकर तंग आ जाती है। वो जोर से चिल्ला कर कहती है, बस करिए आप लोग, मुझे आधे घंटे का वक्त दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। 2 लोगों के लिए ही खाना बनाना है ना। पति का मूड ऑफ हो जाता है। वो महिमा से कहता है, तुम नहीं जानती हो कि ऑफिस की कितनी जरूरी पार्टी है। अच्छा होता कि मैं अकेला ही चला जाता, पर कोई बात नहीं, खाना अब 2 का नहीं 4 का बना दो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अब क्या था, महिमा भी ठान लेती है कि वो सास को सीधा करके रहेगी। अरे कभी कभी तो बहू को समझना चाहिए ना। अगले रोज, अरे बहू कहाँ हो, नाश्ते का वक्त हो गया है। माँ जी, मेरा तो व्रत है, मैं मंदिर जा रही हूँ। ये सब्जी काट कर आटा लगा कर रख दिया है, पापा जी को भूख लगने से पहले मैं आ जाऊंगी। अरे पर बहू, वो अभी इतना वो वक्त। बहू के पास अब इतना वक्त कहाँ था। मस्त बैग लटकाकर, आंख पर गॉगल्स लगाकर वो हाथ में पूजा की थाली लेकर निकल जाती है मंदिर के लिए। उधर सास इंतजार करती रहती है, 1 घंटा 2 घंटा। अरे भाग्यवान, बहू ने तो वक्त पर खाना देकर बुरी आदत डाल दी है। अब तो भूख ही लगी जा रही है। जा तू ही जाकर किचन में कुछ बना दे। सास भी क्या करती, जैसे ही किचन में जाकर सब्जी बनाती है, रोटी बनाती है, पति को खाना देकर अपनी रोटी बना रही होती है कि बहू की आवाज आती है, माँ जी जरा एक गर्मा गर्म रोटी दीजिएगा मक्खन लगाकर, मैं भी आ गई हूँ, बड़ी जोर की भूख लगी है आपकी बेटी को। सास क्या करती, जितना मीठी बनकर बहू को बेवकूफ बना रही थी, बहू ने वही चाल सास के लिए खेली। अब हाँ बेटी लाई, ले गर्मा गर्म रोटी खा ले। अच्छे से सब्जी लेना बहू, बहुत अच्छा बनाया है तेरी सास ने। अच्छा पिताजी, और तो और समझिए जली भी नहीं आज, क्यों? सास समझ जाती है कि बहू क्या चाहती है, लेकिन हद तो तब होती है जब रात के खाने के वक्त। हे भगवान, माँ जी आज इन्होंने कटहल की सब्जी खाने को कहा है और बाजार से भिजवा भी दिया है, लेकिन सब्जी बनानी तो मुझे आती ही नहीं। माँ जी जरा अब बना दीजिए ना। सास करती क्या, बनाती है सब्जी, लेकिन जैसे ही रोटी बनाने की बात होती है, बहू बहू, बहू हाथ में पट्टी लगाकर खड़ी हो जाती है। माँ जी वो ना मैं अपनी शादी की फोटो टांग रही थी, कील की जगह हथौड़ा मैंने अपनी उंगली में मार लिया। माँ जी दर्द के मारे ना मुझे रोना आ रहा है। बहू अब तो तू मुझे माफ कर दे। अरे समझ गई मैं, कल से पक्का सारा काम आधा आधा करेंगे, लेकिन ये वाला ड्रामा बंद कर दे बहू, मैं हाथ जोड़ती हूँ।